हेलो एवरीवन। टुडे मैं आज ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डैट मीन्स राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में बताऊंगा कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में एक्चुअली वर्क किस तरह होता है और एल्गोरिदम किस तरह वर्क करता है। सो नाउ टॉपिक इज राउंड रॉबिन और CPU scheduling algorithm with example। मैं कुछ राउंड रॉबिन के बारे में बताना चाहूँगा कि राउंड रॉबिन एक तरह का क्या है। ये प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग पे वर्क करता है। फर्स्ट पॉइंट इज राउंड रॉबिन इज द वर्क ऑन primitive process scheduling। Second point is each process is provided a fixed time to execute. It is called a quantum or time slice। Third point, once a process is executed for a given time period, it is preempted and other process executed for a given time period। And last one is very important point, that means context switching। Context switching is used to save state, that means present state को सेव करेगा of preempted प्रोसेस। देखिए फर्स्ट पॉइंट में बताना चाह रहा हूं कि ये राउंड रॉबिन इज द प्रोसेस ऑन प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है मैं बताना चाहूंगा कि जो भी प्रोसेस हमारा वर्क करता है वो एक क्यू में वर्क करता है और इसके लिए दो फिगर बनता था मैं शेड्यूलिंग पे। ठीक है, शेड्यूलिंग क्यू में एक टॉपिक था हमारे पास शेड्यूलिंग। ओके, इसमें दो कंसेप्ट था हमारा, एक रेडी एंड रनिंग। हम लोग को पता है कि प्रोसेस जो भी होता है एक क्यू में होता है और जब भी प्रोसेस हमारा इन द मेमोरी होगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास P1 P2 P3 और P0 प्रोसेस है हमारे पास, वो कहाँ पे आएगा, रेडी में। अगर वो एक्सिक्यूट करने के लिए रेडी है तो वो कहाँ पे चला जाएगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट P1 रनिंग में। ओके, और ये कुछ टाइम क्वांटम, डेट मीन्स मैं ये टाइम क्वांटम पे कुछ छोड़ देता हूं मैं कि 3 सेकंड पे ये रिज्यूम कर दे। मतलब ये जो डाटा है इसके 3 सेकंड के बाद इसके जो अभी तक में जितना वर्क हुआ वो CPU में सेव हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, ये सेकंड प्रोसेस को फिर एंटर करेंगे। ओके, डेट मीन्स ये थे हमारे P0, उसके बाद फिर क्या करेंगे P1। ओके, इसी तरह ये कंटिन्यू चलेगा P1 के बाद फिर क्या होगा P2 फिर P2 के बाद क्या होगा P3।
तो ये एक तरह का क्या है, टाइम क्वांटम, दैट मीन्स इक्वल टाइम ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है ये कि इच प्रोसेस इज प्रोवाइडेड ए फिक्स टाइम, और एक फिक्स टाइम पे हमारा क्या है, एक्सिक्यूट करेगा डाटा। ओके, वंस ए प्रोसेस इज एक्सिक्यूटेड फॉर ए गिवन टाइम पीरियड इट इज प्रिम्प्टेड एंड अदर प्रोसेस एक्सिक्यूटेड फॉर ए गिवन टाइम पीरियड। मतलब जब भी एक प्रोसेस कभी भी ये एंटर करेगा इन द एग्जीक्यूशन टाइम में, देन सेकेंड प्रोसेस वेट करेगा कंडीशन जब तक कि इसे परमिशन ना मिले या फिर उसे मैं रेडी क्यू में रखूँ ना, तब तक जब तक ये रेडी क्यू में आएगा तब ये फिर एंटर करेगा। तो डैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पे वर्क हो रहा है। एक उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसमें बताना चाहूंगा कि P0 के बाद प्रोसेस P0 के बाद मैं जो P1 पे जाता हूं तो इसके मतलब डाटा को जो मैं कंज्यूम मतलब एक स्टेट में सेव कर देता हूं, और उसके बाद फिर ये हमारा क्या है, फिर वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाता है P1 का। तो ये जो हमारा है ना, डैट मीन्स स्विचिंग का कंसेप्ट आ रहा है। डैट मीन्स एक बार P0 से P1 में जाने का जो ये कंसेप्ट है, इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, P0 से P1, P1 से P2, P2 से P3। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एक P0 है, प्रोसेस है, इसके अराइवल टाइम है हमारे पास है 0, 1, 2, 3। ओके, एग्जीक्यूशन टाइम या फिर वर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, 5, 3, 8 एंड 6। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या करूंगा हम लोग, यहाँ पे देखिए कि हम लोग गैंट चार्ट ड्रॉ करूंगा। जो मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं उसे मैं बोलता हूं गैंट चार्ट। दिस वन इज ए गैंट चार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास, दैट मीन्स हमारे पास है P0। दैट मीन्स P0 हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये 0 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा, हमारे पास हम लोग के पास टाइम क्वांटम दिया गया है। टाइम क्वांटम क्या दिया गया है, 3। ओके, दैट मीन्स ये 0 to 3 में जाएगा। और ये 3 जो प्रोसेस है हमारे पास, जो एग्जीक्यूशन टाइम है या फिर बर्स्ट टाइम है, ये 3 यूज कर लिए हम लोग। 3 के बाद तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, 2। ओके, इसके बाद जो पॉइंट है हमारे P0 के बाद ये P1 में जाएगा, P0 के बाद ये P1 में। दैट मीन्स P1 में फिर हम लोगों को टाइम क्वांटम कितना है, 3। फिर ये डाटा को ले लूंगा। 3 लेने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0। दैट मीन्स 6। मीन्स P1 का कंसेप्ट यहाँ पे काम खत्म हो गया है। अब P1 यहाँ पे यूज नहीं होगा। P1 के बाद ये P2 में जाएगा। P2 में कितना है, ये 8 है। दैट मीन्स ये 3 लेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, 9। और इसके बाद P2 के बाद हमारे पास कहा जाएगा ये P3 में, ये 3 लेगा तो इसके बाद कहाँ बचेगा, P3। दैट मीन्स 12। अब ये देखिए प्रोसेस फिर कंटिन्यू जाएगा दैट मीन्स P0 में, और वहां पे रिमेनिंग कितना बचा है हमारे पास, 2। सो P0 हम लोग लेंगे और यहाँ पे 12 था और यहाँ पे क्या हो गया, 14। ओके, अब P2 के बाद P1 का ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये P0 भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं P2 में जाऊंगा। दैट मीन्स P2 में फिर 3 लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। P2 दैट मीन्स 14 एंड 3 17। और इसके बाद फिर मैं यह 3 लूंगा तो फिर ये 0। दैट मीन्स P3 कितना हो गया यहाँ पे, 20। ओके, अब ये बताइए इसमें कि हमारे पास क्या बचा हुआ है, P2 बचा हुआ है। P2 बचा हुआ है। P2 कितना हमारे पास, 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 लूंगा तो यहाँ पे 22 होगा। ओके, और ये 2 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमारे पास कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स जो गैंट चार्ट बनेगा हमारा यहाँ तक बनेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे दिया हुआ दैट मीन्स सर्विस टाइम। ओके, तो यहाँ पे सर्विस टाइम हमारा गिवन है, वो क्या है, यहाँ पे 0 है, 5 है, 14 है, 8 है। ओके, नाउ टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम होगा जो कंप्लीशन टाइम होगा माइनस अराइवल टाइम। ओके, तो कंप्लीशन टाइम क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीशन टाइम। दैट मीन्स हमें कंप्लीट करने में, दैट मीन्स हमारा जो P0 फर्स्ट ऑफ P0 में
दैट मीन्स P0 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 3 में और यहाँ पे 14 में। ओके, तो कंप्लीशन टाइम जो हमारे पास है तो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 14। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये लूंगा जहाँ पे उसका कंप्लीट हो रहा है फाइनल, दैट मीन्स ये 14 होगा। 14 के बाद हमारे पास क्या है, P1। P1 कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और वो क्या है, 6। वो क्या है 14 माइनस क्या था, अराइवल टाइम, अराइवल क्या है हमारा 0, दैट मीन्स 14 माइनस 0, 14 माइनस 0 दैट मीन्स 14। और ये फिर P1 क्या है हमारे पास 6 है, दैट मीन्स 6 माइनस अराइवल टाइम, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, एंड P1 के बाद P2 कहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है, 22 में। 22 माइनस अराइवल टाइम हाउ मच, 2, 22 माइनस 2 दैट मीन्स 20। ओके, एंड P3 इज 20 माइनस अराइवल टाइम, 20 minus arrival time is 17. This one is turn around time. Now waiting time. Waiting time is a turn around time minus burst time और फिर execution time. Okay, turn around time is 14 minus burst time is 5. This one is the original value 5, 3, 8, 6. So 14 minus 5 that means 9. 5 minus 3 2, 20 minus 8 12, 17 minus 6 11. And now response time is a CPU first time minus arrival time. CPU first time means जहां से वो CPU स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स P0। गैन चार्ट में जहां से स्टार्ट हो रहा है P0 कहां स्टार्ट हो रहा है, 0 से, दैट मीन्स 0 माइनस अराइवल टाइम इज 0, दैट मीन्स 0। P1 स्टार्ट कहां से हो रहा है हमारा, 3 से, 3 माइनस अराइवल टाइम इज 1 दैट मीन्स 2। ओके, एंड P2 स्टार्ट कहां पे हो रहा है हमारा, ये, दैट मीन्स ये 6 होगा, 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4। नाउ P3 स्टार्टिंग फ्रॉम 9, सो 9 माइनस 3 6। ओके, नाउ फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम, so average waiting time is a 9 plus 2 plus 12 plus 11 by 4, how much, two one three 4 8 4 the 32, that means 8.5 is a average waiting time. Now also you find average turn around time is equal to 14 plus 5 plus 20 plus 17 by 4. Okay, calculate this one, 7 0 and 5 9, 4 ones are 4, 4 ones are 0.5, that means 11.5 is the average turn around time. So this one is the round robin scheduling algorithm. Thank you.